नमन तुम कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन। मन में बसी है छवि प्यारी प्यारी, मन में बसी है छवि प्यारी प्यारी, फिर क्यों तरसे नयन। नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन। सूरज की हर किरण गाए तुम्हारे भजन, छू कर तुम्हारे चरण, चंदन सी महके पवन। नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन, नमन तुम्हें कोटि कोटि नमन। सागर गोग्रास योजना जो यहाँ आचार्य महामंडलेश्वर के कार्यक्रमों से प्रारंभ होगी, उसमें स्वामी जी की जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा जो कि प्रकाश पर्व को उपलक्ष्य बनाया है, उस दिन से ये योजना का प्रारंभ होना है। 1100 रुपये की राशि इस योजना में पालीवाल परिवार द्वारा, दूसरा नाम श्री नजमन जी तारक जी राका, श्री अशोक कुमार जी मिलाप सिंह जी देवसेरा, श्री मनोज कुमार जी पूजन जी भाटी, सभी ये जो गोग्रास योजना का पूज्य आचार्य भगवान के करकमलों से प्रारंभ होना है, उसके नाम बोल रहा हूँ। प्रदीप कुमार जी प्रेमचंद जी धारीवाल, श्री बसंती लाल जी, राजन कुमार जी, सुरेश कुमार जी कन्नौदोर, श्री जगदीश बजाज जी सोनी पापसी कॉलोनी, श्रीमती शांताबाई राका, धर्मपति सर जी घेवरमल जी राका, श्री बनवारी लाल जी, बाबूलाल जी राठौर, श्री उपेश जी राठौर युवा भाजपा नेता, श्री धर्मेंद्र जी कुशवाहा, श्री मनीष जी राधेश्याम जी डोगरे नजरगंज, श्री धर्मेंद्र जी शर्मा कनक ट्रांसपोर्ट, श्री शैलेंद्र जी साहू, कैलाश जी साहू, श्री जितेंद्र जी धारीवाल, श्री जुगराज मल जी धारीवाल, सिद्धार्थ टेडर, श्री दीपू जी चतुर्मुथा, सनातन सुरेश जी चतुर्मुथा, श्री आनंद जी खंडेलवाल, श्री अनुकिला जी खंडेलवाल, श्री नितिन जी भट्ट, श्री अभय कुमार जी, रमेश कुमार जी नकोदिया, श्री चंद्रेश जी, मनोहर जी जिंदल इंदौर, श्री वीरेंद्र कुमार जी लामपत जी राठौर वैष्णवी कॉलोनी, श्री सुनील जी राठौर, बंसीलाल जी राठौर मंडी, श्री योगेश जी गुप्ता, ओम प्रकाश जी गुप्ता, श्रीमती सुमन चंदा वाई बाप, श्री महेश जी चंदा, श्री बाबूलाल जी पांचाल, श्री लक्ष्मीनारायण जी पांचाल, श्री कमल जी ताम्रकार मंडी, श्री राहुल जी धालीवाल सनाब, श्री वीरेंद्र जी धालीवाल, श्री मुकेश जी साहू सनाब, श्री मांगीलाल जी साहू, श्री विजय जी राठौर सोनम ट्रेडर्स मंडी, ये सभी गोग्रास योजना जो अभी पूज्य स्वामी जी के कर कमलों से यहाँ पर शुभारंभ होना है। मैं इस योजना का शुभारंभ पूज्य स्वामी जी के कर कमलों को ये पत्र विमोचन के लिए बुला रहा हूँ मैं गौशाला समिति को, क्योंकि महकने के लिए हवा का सहारा चाहिए, नींद के लिए गम को बुझाना चाहिए, और परमात्मा के पास यदि जीवन में जगी है तो संतों के चरण में जीवन बिताना चाहिए। जोरदार कंकल धुरी से आगे के नाम जो गोग्रास योजना में श्री लखनलाल जी पाटीदार, श्री रूपेश जी धारीवाल, श्री जयेश जी परमार, मंजू सिंह साड़ी, श्री राकेश जी सुराणा पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री मोहित जी सोनी, श्री वीरेंद्र जी राणाबा, श्री गणेश जी सोनी गोलू भैया, श्री विनय कुमार जी खंडवा वाले, श्री कमलेश जी राठौर, श्री संतोष जी देवसेरा सिद्धिगंज। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए फुर्ती से नाम बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। श्री किरण कुमार जी शर्मा, श्री दीपक जी व्यास देवदा वाले, श्री दिलीप जी सोनी महांकाल, श्री देव कुमार जी, मनोज कुमार जी यादव, श्री डालचंद जी, बसंत कुमार जी चतुर्मुचा, श्री लीला जी, कालूराम जी जायसवाल नेपाने वाले, श्री गोपाल सिंह जी इंजीनियर वरिष्ठ कांग्रेस नेता, श्री रमेश चंद जी प्रजापति रवि रेस्टोरेंट, श्री मनोज जी राजपुरिया, श्री सुरेश जी सुराणा, श्री गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ आठका, श्री पूरण सिंह जी कपूर बजरंग कॉलोनी, श्री सूरज जी यादव इंदौर नाका, श्री भवरलाल जी सोनी, श्रीमती चमेली बाई, श्री सत्यनारायण जी कामरिया और सुतवाणी जी दया मंडल द्वारा 2 नाम यहाँ पर आए हैं इस योजना में, और जय जिनेन्द्र महिला मंडल नजरगंज द्वारा और माँ दयालु ट्रेडर्स के देवगंज जी द्वारा ये नाम यहाँ पर दिए गए। लगभग 60 नामों की स्वीकृति इस योजना को मिल चुकी है करतल ध्वनि से। और पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी गिरिजी महाराज जी ने 21,000 रुपए की राशि योजना आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र को देने की घोषणा की है। एक बार तालियों की जोरदार तालियों से हम सभी स्वामी जी का अभिवादन करें और बिना किसी भूमिका के
पूज्य स्वामी जी का मंगल आशीर्वचन हमें मिले, क्योंकि समय बहुत कम है। कि राम द्वारे पर चले आएंगे फूल सबरी का बनकर हम बिछे तो सही, राम द्वारे पर चले आएंगे फूल सबरी के बनकर हम बिछे तो सही, दर्द सारे मिटा देंगे वो सत्य और अहिंसा की राह पर हम चले तो सही। अरे विष हलाहल भी अमृत में बदल जाएगा, विष हलाहल भी अमृत में बदल जाएगा, भक्ति में मीरा जैसी हम रंगे तो सही, भक्ति में मीरा जैसी हम रंगे तो सही। बिना किसी भूमिका के पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन कि अपने दिव्य देशना से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज। कल्याणी पार्वती के तीरे आस्था की इस संस्कारवान नगरी में आचार्य श्री विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र ग्राम हकीमाबाद में वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो न केवल जैन समुदाय के आचार्य हैं, अपितु वो पूरे भारत के आचार्य मंडल के प्रमुख आचार्यों में से एक हैं और वह भारत का गौरव भी है। उन्हीं के आशीष से आज गौ पूजन एवं गौग्रास योजना आरंभ की जा रही है और इस अवसर पर आदरणीय कैलाश जी परमार और ये सब यहाँ के सभी संस्था के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर मगन जैन जी, आदरणीय समायमल जैन जी, आदरणीय दिलीप शेट्टी जी, सुनील जैन जी, नरेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन पंचायत समिति और सकल दिगंबर जैन समाज आस्था और विभिन्न संस्थाएं यहाँ समुपस्थित हैं। गौ के निमित्त ये गौग्रास योजना निसंदेह गौ रक्षण संवर्धन पोषण के लिए हितकर बनेगी। गौ रक्षा एक बड़ा विषय है और उससे भी अधिक बड़ा विषय है गौ पोषण। गौ से जुड़े 3 विषय हैं। एक तो गौ संरक्षण, गौ की रक्षा की जाए। एक गौ संपोषण है, गौवंश को उचित आहार मिले, उसे चिकित्सा मिले। और इससे भी कहीं बड़ा कोई विषय है गौ से संबंधित, तो वह है गौ संवर्धन का। तो 3 विषय अलग अलग है। पहले विषय में उसकी रक्षा हो, कत्ल खानों से बचे वो। दूसरे में उसे आहार मिले, उसके लिए चिकित्सा का प्रबंध हो। और फिर तीसरा बहुत बड़ा विषय है गौ संवर्धन का, कि उसकी नस्ल बचे। थार पारकर, राठी, साहिवाल, देसी, गीर। मध्य प्रदेश की कितनी नस्लें? मध्य प्रदेश में कुल लगभग 39 नस्ल हैं जो बहुत उत्तम कोटि की मानी जाती है। उसमें यहाँ की कुछ कौशल की, कुछ आगे बढ़े हम तो नरसिंहपुर, जबलपुर की, खरगोन खंडवा की नस्ल ही अलग है गौ की, इधर की भी। तो ये जो गौ संवर्धन का कार्य है, ये बहुत बड़ा कार्य है नस्ल बचाने का। उसकी धातुएं, वीर्य, उसकी प्रकृति। अभी क्रॉस ब्रीड के कारण नस्ल चली गई, गौ संवर्धन की तो कल्पना ही नहीं की जा रही है। गौ पोषण के नाम पर भी किस तरह से एक कठिनाई है गौ रक्षा की। नगर में हम यहाँ, छोटा नगर है, गांव है, कस्बे हैं, इसलिए यहाँ इतनी बड़ी कठिनाई नहीं है। पर एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि वृद्ध माता पिता साथ नहीं रह रहे। तो क्या कठिनाई आए, तो बहुत बड़ा अध्ययन का विषय है।
पर वृद्धों के लिए भी उतनी जगह नहीं मिल रही है घर में, तो गौ कौन रखेगा? जब घर में बूढ़ों के लिए जगह नहीं है या वो हमारे साथ रहने में कोई कठिनाई है सबको, गौ कैसे रखी जाए? ये बहुत बड़ा आर्थिक आधार है गौ। आप अधिक जानते हैं उसके मूत्र, दूध, दधि, घृत, इस पर एक बड़ी बातें बहुत कही गई हैं। उन विषयों को मैं नहीं छू रहा हूं। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ उस पर कभी आप ध्यान दीजिए। गौ कट रही है, गौ की दुर्दशा है, अथवा गौ वंश का ह्रास है, इसका मूल कारण क्या है? मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि गौ गांव से क्यों जा रही है? गांव से क्यों निकल गई गौ? भैंस क्यों आ गई है? तो गांव से, कस्बों से गाय बाहर न जाए। अगर गांव से गाय जा रही है इसका अर्थ कटेगी, उसकी दुर्दशा होगी। तो ये स्वयंसेवी संस्थाएं ठेठ गांव में जाकर, रिमोट में जाकर, वो ग्रास रूट पर जाकर चिन्हित करें गांव कि 10, 20, 5 जो गांव है हमारी संस्था जाएगी और वहां जाकर उनको चिन्हित करेगी, उन किसानों को। डेटा बैंक होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए आपके पास, पूरा बैंक। हकीमाबाद है, कल्पना करो ये मेरा गांव जहां मैं बैठा हूं, तो ऐसे और 5 गांव सराउंडिंग्स में, इसके आसपास में जो 5 गांव हैं उसमें रामलाल, श्यामलाल, घनश्यामलाल या कि आदिनाथ जी हैं, पार्श्वनाथ जी हैं, जो भी जैन हैं, वहां जाएंगे। मेरे 4 गांवों में कितनी गऊ हैं, कितने किसानों के पास, उन्हें चिन्हित करके वहां सेवा पहुंचा दो। गौशाला महात्माओं क्या होती थी कभी, अब ये रक्षा के लिए पैंजरा पोल या गौशालाएं बन रही। एक न्यू फिलॉसफी ये हो सकती है, नया दर्शन ये हो सकता है कि गांव से ही गाय न जाए, उसका पलायन वहीं से नहीं होना चाहिए, उसको वहीं रोकी। वो बाजार नहीं जाएगी, बेची नहीं जाएगी, अभाव में नहीं जाएगी। अरे गांव उसके भोजन नहीं है भाई। अच्छा मेरी गऊ में तो क्या बहुत वो उस तरह के रिच एटमॉस्फेयर में रहती है, तो 400-500 रुपए रोज का खर्चा है गऊ के ऊपर। एक दिन मैं पूछ रहा था 600-700 रुपए रोज का, अराउंड द क्लॉक। तो डॉक्टर है हमारी गऊओं के लिए, पर चूंकि वहां रेलम पहले है साधनों की, सुविधाओं की। चलो और देशानंद के बाद भाई यहाँ दे दो, ये दे दो, सब चीजें। भाई हमारे पास तो क्या बहुत रिच एटमॉस्फेयर है हमारी गऊओं के आसपास। उनका तो एटीट्यूड ही नहीं रहा है हमारे गऊओं का। उनका जल अलग है, भोजन अलग है, पैम्पर्ड है वो तो। लेकिन हाँ यहां पहुंचाइए ना सुविधा। बड़े नगरों में दान क्यों दिया जाए? गांव में जाए दान, किसान के पास जाइए। और मैं एक नई फिलोसॉफी दे रहा हूं। मैं जैन समाज से बहुत आशान्वित हूं। जैन समाज से आशान्वित इसलिए हूं कि इस धरती पर सच मानिए अहिंसा के जो काम जैन समाज ने किया किसी ने किया होगा। पशुओं के प्रति, पंछियों के प्रति जो एक सजगता, संवेदनशीलता इस कम्युनिटी में किसी में नहीं। कीट के लिए, मतंग के लिए मुनियों ने मुंह पे पट्टियां बांध ली, या कि वे जल छानकर पीने लगे, आहार नहीं कर रहे हैं, भूखे बैठे हैं रात भर भूखा बैठा है मुनि, इसलिए कि भाई आहार में कीट ना आ जाए। कितनी कठिनाई से जीवन जी रहे हैं मुनि संत। तो जो योगदान आपका है बड़ा है, पर मेरी बात पर ध्यान दो। किसान के पास जाइए और ये जो सराउंडिंग्स गांव वहां ढूंढ लो कि गाय कितनी है, और वो गाय मेरी है, उससे कहो तू दूध पी, इसकी रक्षा कर, और लिख कर दे कि इसको बेचेगा नहीं। तो ये अगर ये गाय है तो मेरी, उस गाय का नाम मंगला है, भव्या है, रम्या है, कपिला है, जो भी। वहां जाइए और गांव में जाकर गाय को गोद लीजिए और उस किसान से कहोगे रामलाल ये जो तेरी 2 गायें मेरी हो गई, ये मेरी हैं गाय, ये मंगला और कपिला, और दूध पी। थोड़ा बहुत तेरा मन करे थोड़ा घी दे दिया करना, कभी हम आए छाछ पिला कर। कभी तेरा मन करे महीने में 1-2-4 किलो मेरे घर दूध पहुंचा देना, या मैं खुद लेने आ जाऊंगा, पर मेरी नहीं है, गाय मेरी है, पर मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, इसकी रक्षा करना, बेचना नहीं। तो अगर गांव में ही गाय टिक जाए, गांव में ही अगर गाय को रोक दिया जाए, और वो भाई साधन नहीं है उसके पास, बेचारे के पास, कठिनाई से तो बीज डाल रहा है। एक किसान की कठिनाइयां देखिए आप, खाद और बीज कितना महंगा है।
जहाँ की वो बीज और खाद डालने के लिए, कल्टीवेशन के लिए किस तरह का बहुत ही ब्रेक इवन पर नहीं पहुंचता बेचारा। कई बार टकटक लगाकर अंबर में इंद्र के अधीन है, कभी अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, जलाभाव है, पता नहीं क्या प्राकृतिक कई बार प्रकोप है। ये सब कुछ ठीक ठाक है तो मंडी में उचित दाम नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक है तो मंडी में भाव नहीं मिल रहा। किस तरह से बेचारा किसान के कठिनाइयां नहीं जानते हैं। आप तो नगरों में बैठे हैं, किसान के पास जाइए, सस्टेनिंग मोड में बेचारा, सर्वाइवल मोड में जीता है, बस सांसें लेता है, वो सर्वाइव कर रहा है बस वो जैसे तैसे। आपको सच में कुछ ऐसा ये बहुत बड़ी चीज है। गौशाला बननी ही चाहिए, पर गौशाला क्यों बन रही है? इसलिए कि गांव में रक्षा नहीं है गाय की। तो मेरी आपसे एक विनती है, अगर कर सको तो एक नया काम ये भी करके देखो, आस्था से पहल होनी चाहिए कि कुछ गांव में निकले, वहां के किसानों से मिले, वहां की गायों को गोद लें, और ऐसे पूरा ही नहीं तो थोड़ा, भाई तेरा खर्चा कितने में चल सकता है, आधा आधा कर लेते हैं भाई, बेचारा हमारी ओर से है, कहीं ऐसा वो चीट कर जाए बेचारा आपको, या आपको जॉब हाथ हो जाए, ये भी एक बात है ना। तो मतलब बहुत संजीदगी के साथ गाय को गोद लीजिए और आप पाएंगे कि कुछ ये सार्थक पहल होगी। मुझे क्षमा कर देना, आपके सारे स्वागत के और अन्य जितने भी अन्य सात्विक और दिव्य जो आपकी औपचारिकताएं थी, उनके लिए मैंने कदाचित थोड़ी सी आपको ऐसा कह दिया। लेकिन हाँ, मैं गाय की पूजा करके अब निकलना चाहूंगा। और यहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के विग्रह को देखकर आनंदित हूँ। उन जैसा तप कौन कर सकता है। हमारे आज भी जैन समाज में बहुत बड़े बड़े संत हैं, ये सब आदरणीय हैं, एक मुनि भी महान है, पर जिस ढंग से आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए पूरे देश में स्वीकृति है, उनके आचार्यत्व के लिए, उनके तप के लिए, एक अद्भुत संत है। और उनके ही निर्देशन में, उनकी आशीष से अथवा उनकी कृपा से ये सब यहाँ हो रहा है, तो ये कार्य निसंदेह संपन्न होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गौ माता का पूजन कर लेता हूँ और आप मेरी विदाई की संभावनाओं को ढूंढ लीजिए। हरिओम। भैया कोई भी पैर नहीं छुएगा, पूज्य स्वामी जी के लिए रास्ता कर दीजिए। सभी से निवेदन है कि श्री दिगंबर जैन समाज और गौशाला समिति द्वारा सभी के स्वल्पाहार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी समाज का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बीच में कोई भी स्वामी जी के पैर नहीं छुए। सभी से आराम से लेना, एक साइड लेना है। अरे जाओ इधर गली गली ले ले कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। यही पड़ा रह जाएगा, यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, खाक उड़ेगी गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली।
के लिए भी तलपार और चाय की व्यवस्था की जाए। सभी बच्चे जो स्कूल के भजले तू भगवान को, भजले तू भगवान को, जगत का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई वीर का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे